हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज मैं आप लोगों के पास कुछ टॉपिक लेके आई हूँ। वो टॉपिक ये है कि हम 5 चीज़ों को बदल दें तो अपने आप आपका जो जीवन है वो बदलने लगेगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये उम्मीद है मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहले मैंने सबसे पहले मैंने सुबह-सुबह उठ के आलू रख दिया, क्योंकि मुझे अब होली आ रही है तो चिप्स पापड़ तो भाई बनाने ही बनाने हैं, तो इसलिए। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको 5 चीज़ें जो बदलनी चाहिए अपनी आदत में, रूटीन में। तो सबसे पहले आप सुबह उठने की पूरी कोशिश करिए। अगर आप सुबह उठते हैं ना, तो आपकी जितना काम है उतना आपका टाइम पर हो जाएगा और आपका हर काम अपने टाइम पे परफेक्ट टाइम पर होगा। उसमें कोई भी वो नहीं है, क्योंकि अगर सुबह 9 बजे उठ रहे हैं तो फिर आपका पूरा का पूरा दिनचर्या ही खराब हो जाएगा। आपका टाइम ही आपको नहीं मिलेगा कि फिर ऐसे ही आलस आलस फिर पूरा आपका जो समय तो चलो, समय काम तो काम छोड़ो, आपका जो शरीर है ना वो भी खराब होते एक दिन देर नहीं लगेगी, क्योंकि एक वो होता है, इसका भी एक दिनचर्या होता है। क्योंकि अगर आप सुबह सबसे पहले अगर 5 बजे, साढ़े 4 5 बजे आप उठते हैं ना, तो उसका जो ताज़ा जो हमारे गाँव की ताज़ा शुद्ध हवा है वो आपके आँखों तक जाएगी, जो कि हमें बहुत ही रिलैक्स महसूस करेगी। अगर जो 9 बजे उठता है 1-2 दिन उठ के तो देखे कितना अच्छा है। पर हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अगर 9 बजे या 8 बजे उठ रहे हैं तो एकाएक आप 5 बजे उठेंगे, तो अगर ऐसे करेंगे तब भी आपकी तबीयत खराब होगी। बस जैसे कि अगर 8 बजे उठ रहे हैं तो 15 मिनट पहले उठिए, या तो आधे घंटे पहले उठिए, साढ़े 7 बजे उठिए, फिर दूसरे दिन 7 बजे उठिए, फिर तीसरे दिन साढ़े 6 बजे, ऐसे-ऐसे करके आप एक रूटीन बनाइए। क्योंकि कोई भी एकाएक अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको दिक्कतें आएँगी, आपको आलस आएगा, फिर नींद आएगी, बहुत सारे आपके फिर धीमे-धीमे ऐसे ही नहीं करना है। आपको जल्दी तो उठना है, पर आप अगर लेट उठ रहे हैं तो उसे 15-15 मिनट करके आप इस तरह से अगर करेंगे तो आप डेली उठने का एक परफेक्ट टाइम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम सुबह उठते हैं 5 बजे ना, तो हमारा सारा काम टाइम पर होता है। हम अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल लेंगे, जैसे एक्सरसाइज़ वगैरह करना है, ये सारी चीज़ों के लिए हमें टाइम निकल जाएगा और हमारा जो तबीयत है ना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। हमारी हर चीज़ सही समय पर, हमारा घर बिल्कुल साफ-सुथरा रहेगा। क्योंकि हम अगर 5 बजे उठते हैं तो अपना टाइम पर हर काम कर लेंगे। और जैसे चीज़ों को भी करना है, जैसे होली नज़दीक है, अगर आपको अब इस समय एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि हम घर के काम में इतने सारे बिजी होते हैं, तो हमें अगर चिप्स पापड़ बनाना है उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, तो उसके लिए भी पहले उठना है। तो आप अगर टाइम पर उठ जाएंगे तो हर काम आपका टाइम पर हो जाएगा। तो दूसरा काम ये है कि दूसरा जो वो है, ये पहला हुआ। दूसरा जो है कि जो लेडीज़ें सबसे ज़्यादा चाय पीने की जो आदी होती हैं, खाली पेट चाय, ये सबसे ज़्यादा ही नुकसान है। इसे अभी की अभी छोड़ दो, क्योंकि चाय हमारे जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। क्योंकि अगर हम, हाँ, अगर आपको दिक्कत हो रही है, जैसे किसी-किसी को होता है ना कि चाय की बिल्कुल भी आदत है, वो चाय नहीं छोड़ सकता, उसका सर दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल मैं कहती हूँ एकाएक ना छोड़िए आगे। पर सबसे पहले काम ये है कि चाय सुबह खाली पेट तो बिल्कुल भी ना पीजिए, क्योंकि एक ज़हर के समान है चाय। खाली पेट चाय बिल्कुल भी ना पीजिए, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी। तो फिर क्योंकि खाली पेट चाय बिल्कुल बहुत ही ख़राब है, और मैं पहले तो मेरा भी यही रूटीन था, और अब तो मेरा इस वीडियो में तो शायद इस चैनल पे तो मैं नहीं डालती, अगले वाले जो चैनल है उस पे मैं आपको दिखा, जो नहीं जानता है वो दिखता देखता होगा कि मैं डेली उठ के
गर्म पानी पीती हूँ, डेली एक्सरसाइज करती हूँ। और उसके बाद मैंने वेट लॉस के लिए कुछ चूरन बनाए हुए हैं, जैसे 50 ग्राम जवाइन, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम मेथी, 50 ग्राम सौंफ। इसको हल्का सा भूना है, उसके बाद पीस के उसका वो पीती हूँ और नींबू के साथ। और ये सारे चीज़ों को करती हूँ। तो जो आज मैं इतनी फिट हूँ ना, यही रीज़न है कि मैंने ये छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल अपने जीवन से बिल्कुल हटा दिया है। तो आज मैं बिल्कुल खुश हूँ और मस्त हूँ और अपने जीवन में बिल्कुल भी व्यस्त हूँ। तो ये सारी चीज़ों को करने से हमारे सेहत जो है हमारा ना बिल्कुल फिट रहेगा। हम हमारे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमारा बिल्कुल भी। और चेहरे पे गर्म पानी अगर आप डेली पिए तो आपके चेहरे पे बिल्कुल लाइट आएगी, आपका चेहरा बिल्कुल निखरता हुआ समझ में आएगा। और आपके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे आपको कब्ज नहीं बनेगा। अगर आप गैस से प्रॉब्लम है आपको तो गैस नहीं होगा। गर्म पानी अगर आप पीजिए तो सुबह सुबह खाली पेट तो आपको गैस नहीं बनेगा और आपके चेहरे में लाइट भी आएगी बहुत। और जो बेली फैट है वो भी बहुत कम होगा, क्योंकि आज के समय में मोटापा तो एक जैसे बीमारी हो गई है। क्योंकि 100 में 20% ऐसे हैं बिल्कुल फिट है, नहीं तो आजकल तो भाई मोटापा बिल्कुल जैसे एक बीमारी हो चुकी है। तो पहले होता था, पहले ज़माने में क्या होता है, अगर कोई मोटा होता था तो ना तो ये कहा जाता था कि खाते पीते घर से हैं। पर आज के ज़माने में ये है ना कि अगर मोटे हो जाओ ना तो ये बोलते हैं कि बिल्कुल केयरलेस है, अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। तो ये होता है, आज के ज़माने में कोई ये नहीं कहेगा कि खाते पीते घर के हो। क्योंकि आज इतना ज़्यादा खान पीन दूषित हो चुका है कि मोटापा तो आता ही आता है। मोटापा 3-4 रीज़न से आता है। एक रीज़न ये भी है कि अगर आप खान पीन सही समय पे नहीं करोगे तब भी मोटापा आता है। या तो चाय ज़्यादा पी रहे हो तब भी मोटापा आ रहा है, या तो बाहर की चीज़ें ज़्यादा जो खा रहा है उससे भी मोटापा आ रहा है। तो इसलिए कोई आज के ज़माने में तो बोलेगा ही नहीं कि खाते पीते घर के हैं इसलिए मोटे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मोटे लोग को बस यही नज़रिया होता है जो देखने का, सब यही बोलेंगे कि अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, बहुत केयरलेस है इसलिए इतनी मोटी होती चली जा रही है। तो ये होता है, तो इसलिए अपने शरीर सेहत का बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। फिट रहने का सबसे बड़ा खजाना है कि आप भी बिल्कुल फिट रहो, अपने सेहत का ध्यान दो। तो तीसरी जो आदत है वो ये है कि तीसरा चीज़ ये है कि हमें एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। हम अपने एक जीवन में लक्ष्य बना लें कि हमें एक्सरसाइज भी करना है। उसके लिए अगर आपको अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए उठने की कोशिश करिए। और अगर उधर अगर आप पहली बात तो शाम को खाना जल्दी खाइए। अगर मोटापा आपको नहीं चाहिए ना तो सबसे पहले शाम को आप जल्दी सो जाइए। क्योंकि अगर आप 9 साढ़े 9 बजे सो जाएंगे ना तो उधर जल्दी उठेंगे, और जल्दी उठेंगे तो अपने लिए टाइम निकाल लेंगे। एक्सरसाइज जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज से हम क्या है कि हम अपने आप को फिट तो रख सकते हैं, पर अगर मोटापा भले जाए या ना जाए पर आपको जो अलग से एनर्जी मिलेगी ना वो बहुत। क्योंकि मैं एक्सरसाइज करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो पूरे दिन मेरा एकदम जैसे क्या ही बताऊँ, अलग से मुझे काम करने की खुद बहुत ही एक फुर्ती मिलती है। जैसे बिल्कुल आलस नहीं रहता है। अगर सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से ना आलस बिल्कुल भाग जाता है, दूरों दूर तक भाग जाता है। क्योंकि अगर हमें आलस ही ख़राब कर देता है हमारे जीवन को, ना हम टाइम पर काम कर सकते हैं। आलस ही सब बहुत ही गंदा चीज़ है आलस। तो एक्सरसाइज हम तो सबसे यही राय देंगे कि एक्सरसाइज ज़रूर आप करिए। एक्सरसाइज से आपका जो हर चीज़ सही रहेगा, मोटापा भी नहीं आएगा, आपके जो चेहरे की लाइट है वो कभी भी जाएगी नहीं। आप एक्सरसाइज तो ज़रूर ही ज़रूर करिए, बहुत ही अच्छा है। और चौथी बात सबसे ज़्यादा कि आप व्यस्त रहो अपने जीवन में। क्योंकि आप चौथा चीज़ जो है ना वो मैंने आजमाया है और आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि क्या ही बताऊँ, जो कि मैं आप लोगों के से पहले ही शेयर कर चुकी हूँ कि अगर आप किसी की बातों का कुछ भी ध्यान मत दो
कि कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन आज क्या लिया, ये सारे चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर करो। तो आप अपने जीवन में इतना खुश रहोगे ना कि क्या ही बताऊँ। और मैंने ये सारी चीज़ों को छोड़ दिया है कि मैं अगर मेरे बगल से भी कोई जा रहा है या तो क्या बोल रहा है, मुझे आज मैं सुनती हूँ, कल मेरे दिमाग से निकल जाते हैं। तो मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे एक भी चीज़ याद नहीं होता। अगर मैं किसी से बातें भी कर रही हूँ ना, वो भी माइंड में कभी भी नहीं रखती हूँ। और फालतू की बातें मुझे अब करना भी पसंद नहीं है। बस अपने जीवन में बिजी हूँ, व्यस्त हूँ और मस्त हूँ। अपने काम पे टारगेट करती हूँ कि आज मुझे क्या करना है, घर में क्या बदलाव करना है, अपने बच्चों पे कैसे ध्यान देना है और अपने वीडियोस के लिए क्या कंटेंट ढूंढना है, आज क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस मैं इसी चीज़ों में बिजी रहती हूँ। आज व्यस्त हूँ ना, तभी मैं मस्त हूँ। और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये सारे चीज़ों को ध्यान दीजिए। दूसरों के बारे में सोचने से हमें क्या ही मिलेगा। हम अपना दिमाग, अपना अच्छा टाइम, अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम क्यों दूसरों के लिए बर्बाद करें, दूसरों के लिए क्यों सोचें, हम अपने लिए क्यों नहीं सोचें। तो अपने लिए सोचने और अपने लिए जीने आए हैं, अपने लिए सोचें। हम फालतू में किसी के ऊपर क्यों ध्यान दें कि वो कहाँ जा रहा है, वो आज ये पहना है, आज वो ये खा रहा है, आज वो यहाँ जा रहा है, आज वो तो वही बहुत घूमता है। तो उससे हमें क्या लेना देना है भाई, उसकी लाइफ है वो जाने, हमारी लाइफ जो है हम करेंगे। तो इन चीज़ों को मैंने बिल्कुल अपने, मैं पहली बात तो बाहर ही नहीं निकलती, ना किसी को देखना चाहती हूँ। वैसे हाँ, देखना ये तो है कि जैसे रिलेशन है, रिश्ते हैं, भाई बहन है, देवरानी हाँ, रिश्ता तो रिश्ता होना ही चाहिए। पर हाँ, किसी की लाइफ में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना अपना जीवन है, सब लाइफ में आए हैं जीने, जिएंगे अपने अपने हिसाब से, सब एक जैसे नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम जिस दिन करेंगे ना, उस दिन हम बहुत मस्त रहेंगे, क्योंकि हम किसी के बारे में, तो ये सारी चीज़ें करो और मस्त रहो। क्योंकि यार 4 दिन की लाइफ है, अपने से अच्छे से जिया जाए। तो इस तरह से मैं अपने घर को अपने बच्चों में इतनी बिजी रहती हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ भी सोचने का, ना समझने का। और जो सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ और यही भगवान से हमेशा उम्मीद करती हूँ कि मुझसे कभी गलती ना हो, किसी का दिल ना दुखी हो। मैं जो करूँ सब अच्छा करूँ, गलत मेरे हाथों ना हो, ये कोशिश मैं करती हूँ। अगर तो ये सारे चीज़ें आज आप भी अपना लीजिए तो आप बिल्कुल मस्त रहोगे और स्वस्थ रहोगे, अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ोगे। अपने आगे बढ़ने के लिए, कुछ तरक्की करने के लिए कुछ सोचो, अपने लिए सोचो। और हाँ, रिश्ते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि रिश्तों को ना निभाओ, क्योंकि रिश्ते भी बहुत अनमोल होते हैं। क्योंकि रिश्ते भी बार बार आपको नहीं मिलेंगे, पर रिश्ते निभाने के लिए उनको समझने की पूरी कोशिश किया जा सकता है, उन्हें समझना चाहिए। अगर कहीं गलती भी हो तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते एक बार टूट जाते हैं तो बनने में बहुत टाइम लगता है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।